नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है उसमें से एक ट्रेंड आपके स्क्रीन के सामने है, वो है इन्फोसिस। तो चलिए इस ट्रेंड के बारे में पता करते हैं कि क्यों चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इन्फोसिस का ट्रेंड क्यों चल रहा है। अभी यहाँ पर इंस्टेड ऑफ आस्किंग थॉट क्वेश्चन टू इन्फोसिस लेफ्ट इकोसिस्टम is targeting for their article. ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पर भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। द लेफ्ट इकोसिस्टम शुड फाइट फॉर टैक्स पेयर्स बट दे आर फाइटिंग फॉर इन्फोसिस जस्ट बिकॉज दे गेट फंड फ्रॉम इन्फोसिस। टैक्स पेयर्स शुड नॉट नोट दिस। मतलब इन्फोसिस को एक्चुअली में लेफ्ट विंग का सपोर्टर बताया गया है। अब जब लेफ्ट विंग का जब इन्फोसिस को सपोर्टर बताया जाएगा तो निश्चित तौर से वहाँ पर राइट विंग जो होगा वो आपको समझ में आ गया होगा राइट विंग कौन है। तो राइट विंग को इससे परेशानी, और फिर राइट विंग अभी इन द पावर, सिंपल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एज एन इंडियन इकोनॉमी इन्फोसिस हैज़ मेड द सेमिनल contribution in progress of the country. There might be certain issue with portal run by Infosys, but the article published by Panchjanya is this context only reflects individual opinion of the author. तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि पंचजन्य, जो आपको सभी को पता होना चाहिए कि आरएसएस का मुख्य पत्र है। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है ये, हालांकि ललन टॉप ने तो इसको ट्वीट कर दिया है। तो इधर देख सकते हैं जो कपिल जी हैं उन्होंने लिखा है कि ऑल भक्त वर्किंग इन इन्फोसिस शुड गिव मास रेजिग्नेशन, शुड नॉट डू। एक्चुअली ये ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी देखिए ललन टॉप ने क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ के थोड़ा सा बड़ा बता देते हैं। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने इन्फोसिस पर 4 पेज की कवर स्टोरी की है। हेडिंग है शाखा और आघात। इसमें इन्फोसिस को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया गया है। लिखा है कि इन्फोसिस राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ है। तो इस तरह से जो भी, मतलब अब हालांकि ये ललन टॉप ने मुझे ललन टॉप का एक ट्वीट है तो उसको मैं पढ़ के बता रहा था। तो इससे ऑलमोस्ट स्टोरी अपन को समझ में आ जाती है कि जो हमारा जो आरएसएस की मुख्य पत्र है पंचजन्य, उसने इन्फोसिस पे टारगेट किया है एक तरीके से 4 पेज की एक कवर स्टोरी करके, जिसमें शाखा और आघात किया गया है और बताया गया है। और इन्फोसिस को मतलब कह सकते हैं कि लेफ्ट लिबरल और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया है। इस तरीके से ये पूरी न्यूज़ चल रही है। तो समझ सकते हैं कि इन्फोसिस विद एंटी नेशनल फोर्सेस अलाई ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस लिंक्ड जर्नल। तो आरएसएस के जो जर्नल है, मतलब वही अपना पंचजन्य है, उसमें ये बताया गया है जैसा कि बता रहे हैं। ये देखिए, मैं न्यूज़ का कटआउट से बता रहा हूँ, सारा जो भी ट्विटर पे अभी चल रहा है ट्रेंड, उसी के अनुसार ये सारी खबर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इन्फोसिस आपको सभी को पता है कि इंडियन कंपनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेफ़्ट लिबरल और इस तरह से कुछ भी फालतू की जो बकवास चल रही है वो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इन्फोसिस एक बहुत ही नामी कंपनी है और वो अपने काम अच्छे से कर रही है। उसी की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का जॉब जनरेशन हुआ है, ना कि इस तरह की चीज़ों में इसको डालना चाहिए। तो यहाँ पर विल ऑल वर्क्स वर्किंग इन इन्फोसिस रिजाइन नाउ। चलिए ठीक है, जो भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस को अभी टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि मतलब ये जो पार्टीज़ होती हैं ना, उनको है ना दूर ही रहना चाहिए बिजनेस वगैरह से, क्योंकि इस तरह की हरकतें करने से पता है क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो आपको सभी को पता ही होगा कि इन्फोसिस हैंडल करती है। तो यहाँ पर किसी ने मजाक भी इसका उड़ाया है इस तरह से। तो ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड सम मोर। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन्फोसिस को अभी मतलब कह सकते हैं कि मतलब लेफ़्ट राइट विंग इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो बिजनेस पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स तक ही रहना चाहिए।
इसको बिज़नेस में नहीं डालना चाहिए, ना ही इसको मतलब ये तो देखिए इन्फोसिस इज़ आईटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी है। इंडिया का जितना भी मतलब सॉफ्टवेयर है, अभी आपको पता ही होगा जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है वो इन्फोसिस ने बनाया है। हालांकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उसके वजह से सीतारमन जी ने भी उनको एक्चुअल में पॉइंट आउट किया था कि आप इसको 31 अगस्त तक इसको फिक्स कर दीजिए, अदरवाइज विल सी, जो भी है ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, इसका मेन कारण क्या है। और यहाँ पर देखिए टॉप कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग, तो TCS, इन्फोसिस, एशियन पेंट इस तरह की कंपनी, मतलब ये तो शेयर है, मतलब शेयर नहीं, मतलब ये कंपनीज़ के नाम है, इसके शेयर भी आप बाय कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। हालांकि ये कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन ये सारी बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं। तो इसमें देख सकते हैं TCS के बाद इन्फोसिस ही आता है। हालांकि अब कल तो इन्फोसिस का मे भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली भक्त एंड ऑल दिस पॉलिटिक्स, तो इसका शेयर में भी कल गिरेगा। तो हो सकता है आप इसको कुछ नहीं कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कल ये काफ़ी डाउन जाने की उम्मीद कर सकता है। तो यही इसी के साथ अपन वीडियो का अंत करते हैं और कहते हैं कि भैया पॉलिटिक्स में मत डालो, बिजनेस और ये सब चीज़ों को अलग रखो, रिलीजन, पॉलिटिक्स यानी ये सारी चीज़ों को अलग होना चाहिए। पॉलिटिक्स का काम होना चाहिए बिजली, पानी, सड़क, रोड, जॉब, ये सारी चीज़ें बातें होना चाहिए, ना कि उसमें रिलीजन और ये बिज़नेस और यहाँ पर किसने कहा, वहाँ किसने कहा। ये पहले काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि पहले के समय में ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं थी, लेकिन अब भी कहीं पर भी कुछ होता है, इवन मूवी कोई आती है तो उस मूवी में भी पहले ये देखा जाता है कि उसमें क्या ऐसा एलिमेंट है जिस पे अपन उसको बैन कर सकते हैं, उसको क्या मतलब टारगेट कर सकते हैं, उस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ही मतलब अजीब सी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हम लोगों को समझना चाहिए और मतलब समझदारी के साथ काम करना चाहिए, ना कि इस तरह से मतलब बस जब भी छोटी सी बात भी हो जाए तो उसको बड़ा मुद्दा बना के मतलब बिजनेस तक पे ये अटैक हो जाता है। तो इट्स गोइंग टू रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी का अंत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि भैया लोगों को सद्बुद्धि दे, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो चीज़ें ना करें, लेफ़्ट राइट सेंटर की पॉलिटिक्स में ना पड़ें, बिजनेस को तो कम से कम ना डालें, ठीक है। तो धन्यवाद। भारत माता की जय।